बॉडी आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा। बॉडी के बाजू में एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही होगी। ये महिला उनकी माता है जो अपने बेटे के शव के बाजू में ही बैठी हुई है। कि कितने देर बाद उनकी मौत हो गई? आधा घंटा के बाद। आधा घंटा के बाद। कौन इलाज कर रहा था यहाँ पे? गुड्डू मिश्रा। क्या नाम है उनका पूरा? गुड्डू मिश्रा। विभाग इस पर गंभीरता दिखाता और स्वास्थ्य विभाग एक मुहिम चलाता कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की द्वारा इलाज किया जा रहा है, तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। आज स्थिति कुछ और ही होती। आज एक बेटा, एक बच्चों का बाप और एक पत्नी का पति आज जिंदा होता की बात भी सामने आ रही थी। क्या समझौता का बात किया उन्होंने? लोग बोला कि जो भी हम चलेगा, बोला क्या करेंगे बोले? खाना पीना कपड़ा लता हम लोग कर देंगे। अच्छा, वो लोग खर्च उठाएंगे पूरा। बस्तर जिले में लगातार झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा है और लगातार ऐसी खबरें भी आती हैं कि झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने की वजह से आए दिन कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो जाती है और उस घटना में किसी के परिवार का मुख्य सदस्य खत्म हो जाता है। ऐसी खबरें हम तमाम लगातार देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं और बीते कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की खबरों को लेकर हमारे द्वारा खबर चलाई जा रही है। लगातार अवगत कराया जा रहा है यहाँ के जिम्मेदारों को। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी बैठे होते हैं जिला मुख्यालय में, उनको इस बाबत लगातार बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया होता है, उस रवैये का ही नतीजा है कि आज दिनांक को फिर एक ऐसी घटना होती है कि एक परिवार का एक मुखिया खत्म हो जाता है। मैं इस वक्त नगरनार में हूं और नगरनार में एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान एक जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक इसको देख करके लगेगा नॉर्मल सा रूम है और जैसे ही आप अंदर आएंगे और अंदर जाने के बाद ही असल चीज पता चलता है कि यहाँ पर छोटे से कमरे की आड़ में किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। ये डॉक्टर को किस प्रकार से परमिशन दिया जाता है, उनको परमिशन किस प्रकार से मिलता है, ये तो तमाम सवाल है जो लगातार हमारे द्वारा खबर चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक कुंभकर्णी नींद में ही सोया हुआ है। लेकिन अब फिर एक मौत, लगातार झोला छाप डॉक्टरों की वजह से मौत का सिलसिला तो चालू है। आज इसमें एक और नया अध्याय जुड़ गया। डॉक्टर के इलाज करने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। इस बॉडी आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा। बॉडी के बाजू में एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही होगी। ये महिला उनकी माता है जो अपने बेटे के शव के बाजू में ही बैठी हुई है और उनके अंदर जो वेदना है उस वेदना को तो हम अपने बातों से नहीं बता सकते, फिर भी बात ये इनकी माता जी हैं। लेकिन ये क्लिनिक है, ये सेटअप है और यहाँ पर अगर बॉडी दिखाई दे रहा है और उनकी माता बाजू में बैठी हुई है तो यहाँ पर इलाज के दौरान ही हम कह सकते हैं कि इनकी मौत हुई है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम प्रकार के बड़े पैमाने पर खड्डे रखे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। ये देखिए, ये क्या है? ये ब्रेन का कुछ बना हुआ ब्रेन सिरप है। अब ब्रेन सिरप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बताएंगे, जिनको लगातार ये बताना पड़ता है कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से लोगों की आए दिन मौत की खबरें आती है। ये सामने में बॉडी है, बॉडी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि अब बस। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोग फिर भी पता नहीं किस चीज का इंतजार करते हैं और ये लोगों की यहाँ पर लगातार मौत होने की खबरें आती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग को लगातार बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए कुछ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है और तस्वीर सामने आती है, किसी की मौत की तस्वीर सामने आती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पर जो उनकी पत्नी भी है, धर्म पत्नी भी, उनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। अंदर जो है वो क्या लगते हैं आपके? हमारे पोती का बहन है। क्या हो गया उनको? मतलब खत्म हो गए हैं? क्या परेशानी थी जो लेके आए थे आप उनको? बुखार हुआ था। कितने दिनों से इलाज चल रहा था यहाँ पे? 5-6 दिन सर। अच्छा, आज क्या क्या इलाज हुआ जिसके बाद उनकी मौत हो गई? इलाज किया था। इंजेक्शन लगाए थे? कितना इंजेक्शन लगाए थे? 2 लगाए थे। और इंजेक्शन लगाने की कितने देर बाद उनकी मौत हो गई? आधा घंटा के बाद। आधा घंटा के बाद। कौन इलाज कर रहा था यहाँ पे? गुड्डू मिश्रा। क्या नाम है उनका पूरा? गुड्डू मिश्रा। अब आपके हस्बैंड तो नहीं रहे, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं सर। न्याय मिलना चाहिए आप लोगों को। किसकी गलती की वजह से मौत हुई है? हम लोग नहीं बोल रहे थे तो सूजी ले जाओ बोल रहे थे तो लोग सर बोल कर हम लोग बोले। इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। तो अब देखेंगे कि ये इनकी धर्मपत्नी है और यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है।
गांव वाले लोग तमाम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बॉडी को ले जाने का। खैर, ये वो तस्वीर है जो लगातार हम अपने खबरों के माध्यम से चिताने का प्रयास किए हैं। अब एक बच्चा जिसकी मां अंदर बॉडी के सामने में बैठी हुई है, जिसका जवान बेटा खत्म हो गया है, जिनकी पत्नी विधवा हो गई है। आपके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की है। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है। अब 4 लड़की हैं आपके? हाँ। कितने बड़े हैं बच्चे? 7वीं पढ़ती बड़े बच्चा, अब 3री पढ़ती है मंजली। अब बच्चों का जीवन यापन कैसे चल पाएगा? अरे एक बच्चा 6 साल है और एक बच्चा 5 महीना है। तो घर का खर्चा यही चलाते थे? हाँ। अब कौन और काम करता है घर में? कोई नहीं। मतलब अब कैसे करेंगे आप लोग? और कोई तो बाड़ी कुछ भी नहीं है सर। डॉक्टर साहब का क्या कहना है जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं? सर कर क्या कह रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं? कुछ समझौता की बात भी सामने आ रही थी, क्या समझौता का बात किया उन्होंने? लोग बोला कि जो भी हम चलेगा, बोला क्या करेंगे बोले? खाना पीना हाँ। कपड़ा लौटा हम लोग कर देंगे। अच्छा, वो लोग खर्च उठाएंगे पूरा? तो ये देखेंगे, ज़्यादा सवाल पूछने में तो संकोच भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी दुख की घड़ी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है स्वास्थ्य विभाग। अगर स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे झोला छाप डॉक्टरों पर अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आज एक बच्चे अनाथ हो गए हैं, एक पत्नी विधवा हो गई है, एक माँ अपने बच्चे की बॉडी के सामने बैठी हुई है। अब इनका परिवार तो पूरी तरीके से टूट गया है, बिखर गया है। जो घर में आय का साधन लाने वाला एक व्यक्ति था, उसकी अब मौत हो चुकी है। पीछे में पत्नी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनका लालन पालन कौन करेगा? जैसा कि महिला बता रही है कि उनके लालन पालन की जवाबदारी जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं उन्होंने ली है, वो उनका खर्चा उठाएंगे। लेकिन जो इंसान की मौत हो गई है उस मौत का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की ही ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार का देखरेख कौन करेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग को इन खबरों के बारे में अवगत कराया जाता है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में बैठा होता है, वो एक्शन लेने के लिए सोचता है और जब समय बीत जाता है, समय निकल जाता है तो उनकी टीम आती है और सिर्फ उनके द्वारा खाना पूर्ति करने को मिलता है। क्या आपको पैसा वैसा मिलना चाहिए विभाग से? मिलना चाहिए। कितना डिमांड कर रहे हैं आप? क्या मिलना चाहिए आपको? मतलब जिससे आपके घर का भरण पोषण हो सके उतना मिलना चाहिए ना आपको? ना जानी सर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बहुत कुछ बताना तो चाहती है लेकिन उनके पास शब्द आ नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य विभाग को इनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीरता दिखाता और स्वास्थ्य विभाग एक मुहिम चलाता कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की द्वारा इलाज किया जा रहा है, तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती, आज स्थिति कुछ और ही होती। आज एक बेटा, एक बच्चों का बाप और एक पत्नी का पति आज जिंदा होता, आज उसकी बॉडी अंदर में रखी हुई है और वो चीख कर कह रही है कि काश उनके द्वारा अगर कहीं और जाकर के इलाज करवाया जाता तो आज स्थिति कुछ और होती और यहाँ पर उसकी बॉडी नहीं पड़ी होती। ये तमाम सवाल आज फिर से खड़े हो गए स्वास्थ्य विभाग की क्रियाकलाप के ऊपर कि जो स्वास्थ्य विभाग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव बताता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य पूरी ईमानदारी से किए जा रहे हैं। आज उस ईमानदारी की तस्वीर नगर नार के एक छोटे से कमरे में चल रहे डॉक्टर बताने वाले के तरफ से यहाँ पर चल रही है और अंदर में उसकी बॉडी चीख कर कह रही है कि मेरे परिवार वालों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ नगर नार।